इस धरती पे आया हुआ हर इंसान सफल धनवान होने का अधिकार रखता है। ऑथर कहते हैं अन्य बीमारी की तरह गरीबी भी एक बीमारी है, इसे ठीक करना जरूरी है। पर सवाल ये आता है कि जब अमीर बनना हर इंसान का अधिकार है तो क्यों कुछ लोग बहुत अमीर है और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। इसका कारण इस बुक में बताई गई है। आप जानते होंगे कि हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है। अगर हम अवचेतन रूप से पैसे को बुरा सोचते हैं तो हम हमेशा गरीब ही बने रहेंगे। इस बुक में धन से जुड़ी आकर्षण के नियम को बहुत अच्छे से बताई गई है और ये भी समझाया गया है कि कैसे हम अपने विचार को सही करके अपनी ओर धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक समरी के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर बनना आपका अधिकार है। दोस्तों, प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती का हर इंसान समृद्ध हो, सफल हो। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने लोगों के मन में ये बात बैठी होती है कि पैसे बहुत बुरी चीज़ है, ये इंसान को लालची और बुरा बनाती है। पर सच तो यह है कि कुदरत की कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। ये तो उस इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल सही करता है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या फिर उसे डुबो कर मार डालने के लिए। इसमें पानी बुरा नहीं है, ये आपके चुनाव के ऊपर है। अगर सुई आपकी उंगली में चुभ जाती है तो इसमें सुई की कसूर नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, न कि आपकी उंगली में है। उसी तरह पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसका होना आपके लिए फायदेमंद है। धन को आकर्षित करने के लिए लेखक कुछ बातों पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिसे हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे। पहली बात, पैसे से जुड़े सारे नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दे। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर जीवन लेकर आता है। दूसरी बात, पैसों को हमेशा आशीर्वाद दे। अगर आप किसी के पास अधिक धन दिखे तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी ओर धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो हमारे जीवन में आना शुरू होती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप दूसरों की दौलत से, सफलता से जलन रखते हैं तो आप उस धन के प्रति अपनी नकारात्मक भावना जता रहे हैं, जिससे वो आपसे दूर हो जाएगी। जाने अनजाने आप जब किसी चीज़ को नकारते हैं और नफरत करते हैं या जलन रखते हैं, तब हम उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे होते हैं। इसलिए आपके जीवन में धन प्रवाह नहीं हो पाता है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी समृद्धि के रास्ते खोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और सोने से पहले इस बात को जरूर दोहराएं, पैसे मेरे जीवन में बह रही है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहे। लेसन नंबर 2, अमीरी की राह। दोस्तों, लेखक का कहना है कि अमीरी एक माइंड सेट है। अगर किसी डॉक्टर का सारे औजार सर्टिफिकेट चोरी हो जाए तब भी वो लोगों का इलाज कर सकता है। दूसरों का इलाज करने की कला उसके माइंड में है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसकी ज्ञान और मानवता को योगदान देने की काबिलियत में है। इस चैप्टर में लेखक बाइबल का वाटर टू वाइन कथन के बारे में बताते हैं। वाइन हमारे सपनों, हमारे सारे इच्छाओं को दर्शाता है जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वाटर का अर्थ है आपका दिमाग, आपकी चेतना। पानी को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसका आकार ले लेता है। उसी तरह जिन विचारों को आप सोचते हो, महसूस करते हो, आप वैसा ही जीवन अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसे समझाने के लिए लेखक एक लड़की का उदाहरण देते हैं। लेखक एक लड़की से मिले थे जो एक सैलून चलाती थी। उसकी माँ का सेहत खराब होने के कारण वो अपने सैलून पे काफ़ी दिनों तक ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके एब्सेंस में उसके असिस्टेंट्स ने पैसों की हेराफेरी कर दी थी। वो लड़की बिल्कुल कंगाल हो गई थी। सैलून बंद हो गया था और उसका घर भी बिक गया था। वे अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल भी नहीं चुका पा रही थी। इसी वजह से वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। हमेशा खुद से वो कहती थी उम्मीद हार चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तभी लेखक ने उसे वाटर टू वाइन टेक्निक को समझाया। इसे जानने के बाद उसने समझा कि अब तक वो बाहरी दुनिया से लड़ रही थी, पर असल में उसे अपने मन में चल रही लड़ाई का सामना करना होगा।
वो अपने मन में पॉजिटिव विचार भरने लगी। शांत होकर वो रोज रात में अपनी इच्छाओं को इमेजिन करने लगी। हालात उसके बुरे होते जा रहे थे, पर वो पॉजिटिव सोचती रही और अपने सही इमेजिनेशन के जरिए अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर ली। धन की चेतना ही धन को जन्म देती है। धन हमारे चेतन मन का एक मानसिक अवस्था है। सच तो है कि ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है, जो बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये था हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक समरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।